हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट बिजनेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मनी कंट्रोल पर बैलेंस शीट को कैसे पढ़ते हैं के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियोस में हमने आपको एसेट, लायबिलिटी, बैलेंस शीट के अन्य पार्ट के बारे में बताया था। तो आज इस वीडियो में हम बैलेंस शीट को पढ़ना सीखेंगे। चलिए यहाँ पर हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलते हैं। हम यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आ गए हैं और अब हम टाइप करते हैं टीसीएस, क्योंकि हम टीसीएस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर टीसीएस कंपनी की बैलेंस शीट आ गई है। इसमें सबसे पहला भाग इक्विटीज और लायबिलिटीज का है। सोर्स ऑफ फंड को दोस्तों इक्विटीज और लायबिलिटीज वाले सेक्शन में डाल दिया जाता है, यानी कंपनी ने बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से उठाया, उसका लेखा जोखा इक्विटीज और लायबिलिटीज बताती हैं। तो यहाँ पर इक्विटीज और लायबिलिटी वाले सेक्शन में सबसे पहले शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल कंपनी द्वारा अपनी इक्विटी से उठाए गए पैसे शेयर कैपिटल में रखे जाते हैं। फिर इसके बाद रिजर्व और सरप्लस आता है। रिजर्व और सरप्लस में कंपनी की रिटेन अर्निंग रखी जाती हैं, यानी कंपनी की नेटवर्थ किसी भी कंपनी के द्वारा शेयर से उठाए गए पैसे और रिजर्व प्लस सरप्लस का योग होता है। करंट लायबिलिटीज में ऐसी लायबिलिटीज आती हैं, यानी कंपनी को इनको 1 साल के अंदर चुकाना पड़ता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनी ने 1 साल के लिए अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए कहीं से सोर्स ऑफ फंड लिया है जिसकी अवधि 1 साल से कम है, तो कंपनी को उसको 1 साल के अंतर्गत चुकाना है, उसे करंट लायबिलिटीज में रखा जाएगा। इसके अलावा अदर लायबिलिटीज में आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और अन्य प्रकार की देनदारियां आ जाती हैं। इस प्रकार कंपनी की टोटल लायबिलिटी बैठती हैं। तो अब इस कंपनी के एसेट की तरफ देखते हैं। एसेट कंपनी के यूजेस ऑफ फंड को दर्शाते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो कंपनी के लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ फंड होते हैं। फिक्स्ड एसेट में आपका प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट आदि आते हैं। इसके बाद वाले सेक्शन में करंट एसेट को दर्शाया गया है। करंट एसेट ऐसे एसेट को कहते हैं जिन्हें आसानी से कैश या कैश इक्विवेलेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, वह करंट एसेट में दर्शाता है। अदर एसेट कंपनी के फिक्स्ड और करंट एसेट के अलावा अदर एसेट भी होते हैं, जैसे कंपनी का गुडविल, कंपनी की ब्रांड वैल्यू अदर एसेट में आते हैं। इस प्रकार कंपनी के टोटल एसेट कंपनी की टोटल लायबिलिटीज के बराबर हैं। यहाँ पर नीचे कंटिजेंट लायबिलिटी दिखाई गई हैं। कंटिजेंट लायबिलिटीज वे लायबिलिटीज होती हैं आने वाले फ्यूचर में ये लायबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कंपनी की वारंटी। दोस्तों, हमको बैलेंस शीट देखते समय हमेशा करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट वाले भाग पर जरूर ध्यान देना चाहिए। एक कंपनी का ऑपरेशन बेहतर ढंग से तभी चल पाएगा जब किसी कंपनी के करंट एसेट करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा होंगे, यानी कंपनी की बेहतर ऑपरेशन चल सकेंगे। यहाँ पर कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं जिनका करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से ज़्यादा हैं, यानी 1 साल के अंतर्गत देनदारियाँ कंपनी की लेनदारियों से कम हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।